Hello students, this is our lesson, A Truly Beautiful Mind, second part. He also felt a special interest in a fellow student. जो एल्बर्ट आइंस्टीन था उसको अपने एक साथी विद्यार्थी में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था, मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature, जिसका नाम था मिलेवा मेरिक, जिसको वो एक बहुत समझदार प्राणी मानता था. दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये युवा लड़की सर्व देश की स्विट्ज़रलैंड से आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो जूरिक थी वो यूरोप की उन जानी मानी यूनिवर्सिटियों में से थी जहाँ लड़कियाँ डिग्री प्राप्त कर सकती थी. आइंस्टीन सा इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलीपींस. आइंस्टीन जो था उसको इसके अंदर जो लोगों के विरुद्ध विचार थे, जो जिन विचारों का विरोध करता था, उसकी समर्थक पाया इसने इसको. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स. और जो विचारधारा जो उसके परिवार में यूनिवर्सिटी में जिन विचारों का विरोध करता था उसकी विचारधारा भी बिल्कुल आइंस्टीन जैसी थी. द कपल फेल इन लव. युवा जोड़ा तो प्रेम में पड़ गया. लेटर सर्वाइव्स इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. इन युवा इन युवा लोगों के कुछ लेटर्स मिले जिन्होंने अपने प्यार को साइंस के थ्रू एक दूसरे के लिए आदान प्रदान किया. आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वैन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. कितना सुखद और कितना गर्व का क्षण होगा जब मैं और तुम दोनों मिलकर के अपना जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसको मिलकर के कामयाबी हासिल करेंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल के उम्र में एल्बर्ट एक युवा ग्रेजुएट था और बेरोजगार था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. वह एक सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहा था और अपने खुद के लेसन भी तैयार कर रहा था. और 1902 के अंत में आते तो उसे एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस के अंदर जो बर्न में था, वहाँ उसको नौकरी मिल गई. वाइल ही वाज स्पॉटेड टू बी असेंटिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. जहाँ में दूसरे लोगों के आइडियाज़ को, इन्वेंशंस को फॉलो कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, वहीं पर वो खुद सीक्रेट तरीके से अपने आइडियाज़ भी कर रहा था, अपनी भी खोजें कर रहा था. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वह अपनी जो डेस्क थी जहाँ काम करता था वो अपनी इस डेस्क को मजाक मजाक में फिजिक्स की जो थ्योरेटिकल ब्यूरो था उसका नाम देता था उसको, यानी कि वो उसको चलता फिरता भौतिक शास्त्र का थ्योरेटिकल ब्यूरो का नाम देता था. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute. उस 1905 में एक सबसे बड़े फेमस पत्र के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अंदर एक थ्योरी पी जिसमें लिखा था कि समय और दूरी दोनों स्थिर नहीं हैं. इंडीड हु परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी ऑफ इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. उसने क्या सिद्ध किया? वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो घड़ियाँ जो वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो भी बिल्कुल सेम समय नहीं दिखाएंगी. कब? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वो दोनों एक यात्रा करके आएंगी. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि उनमें से एक दूसरी पहले की अपेक्षा ज़्यादा गति करके आएगी तो उन घड़ियों का समय भी सेम नहीं रहेगा. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर. और इस प्रसिद्ध फॉर्मूला की वजह से उसने एक रिलेशनशिप एनर्जी और मास, ऊर्जा और मास के बारे में उसने एक थ्योरी, एक सूत्र बनाया जिसको उसने नाम दिया E इक्वल टू mc स्क्वायर. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrelieving. जब आइंस्टीन अपनी जो साइंस की थ्योरियाँ थी, जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स थी, उनको सोल्व कर रहा था, उसका निजी जीवन बड़ा उथल पुथल चल रहा था. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. एल्बर्ट अपनी पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, किंतु उसकी माँ इसके सख्त खिलाफ थी.
She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. वह सोचती थी कि मिलेवा जो उसके बच्चे से 3 साल बड़ी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी. शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस. और वह मिलेवा की बुद्धि से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा परेशान. सी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. वह कहती थी कि वह भी तेरी तरह किताब है. उसकी माँ ने कहा कि वह भी किताब, यानी कि उसकी तरह बहुत इंटेलिजेंट है. और आइंस्टीन ने शादी का आइडिया ड्रॉप कर दिया. आइंस्टीन ने शादी अभी कुछ समय के लिए टाल दी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स. जोड़े ने 1903 में जनवरी 1903 में शादी कर ली. उनके 2 पुत्र हुए. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड. किंतु कुछ सालों बाद विवाह चरमराने लगा, यानी संबंध खराब होने लगे. मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा जो कि अपना मानसिक संतुलन खोर थी, क्योंकि वो उसका जो बौद्धिक विकास था वो कम हो रहा था, क्योंकि खुद एक वो पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद साइंस पढ़ती थी. अब वो एक असंतुष्ट गृहिणी बन गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. सालों के झगड़े के बाद इस जोड़े ने निर्णय ले लिया और अंत में 1919 में उन्होंने डाइवर्स यानी तलाक, संबंध विच्छेद कर लिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टीन ने अपनी कजन, चचेरी बहन से या मौसेरी बहन से, एल्सा से उसी साल शादी कर ली. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. आइंस्टीन का जो नया चैप्टर था उसकी पर्सनल लाइफ साथ साथ एक नया चैप्टर वर्ल्ड के सामने आया. इन 1915 he had published the journal Theory of Relativity which provide a new interpretation of gravity. 1915 में उसने जर्नल थ्योरी ऑफ सापेक्ष रिलेटिविटी जो जर्नल थ्योरी थी उसको पब्लिश किया. और वो एन एलिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ उसने इस थ्योरी को प्रूव कर दिया कि सही है. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द extent of which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Einstein had correctly calculated in advance. Einstein ने पहले ही गणना कर ली थी. The extent of the which light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. कि जो स्थिर तारों से जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो स्थिर तारों की जो रोशनी होती है, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कितनी देर में विक्षिप्त होगी. The newspaper proclaimed his work as scientific revolution. समाचार पत्रों ने उसकी इस भविष्यवाणी को साइंस की क्रांति के नाम से छापा. आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला. ही वाज सर्व्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लव्ड बाय द प्रेस. उसको सारे संसार से सम्मान और निमंत्रण पत्र मिलने लगे और प्रेस ने उसको बहुत अच्छे से छापा और उसकी बहुत ही प्रशंसा की. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब जर्मनी में 1933 में नाजीवाद फैला तो आइंस्टीन जर्मनी से यूनाइटेड अमेरिका चले गए. 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर. 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो थ्योरी थी बर्लिन में जो उसने की थी, उसने अमेरिका के अंदर जो भौतिक शास्त्र था उसको परेशान कर दिया. मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. ये वही जो नाजियों से परेशान होकर के जितने भी बुद्धिजीवी थे उनमें से एक आइंस्टीन भी था. वो सभी जो साइंस के बारे में जानकारी रखते थे उन्हें अंदाज़ा था, इस बात का डर था कि नाजी शायद कोई एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका यूज़ वो लोग करेंगे. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939. अपने एक साथी के प्रेशर देने पर, अपने एक साथी के कहने पर आइंस्टीन ने अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को चिट्ठी लिखी. इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी थी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि इस तरह का कोई भी बम, परमाणु बम यदि किसी पोर्ट पर फूटा, यानी उसको डाला जाए, यदि उसको किसी पोर्ट पर डाल दे तो पूरे पोर्ट को नष्ट कर देगा और उसके साथ साथ ही इतनी और जो आसपास की जगह उसको भी नष्ट कर देगा, यानी उसकी विनाश क्षमता के बारे में बताया था. हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. उसके सब निरर्थक नहीं गए और उसके सब सार्थक साबित हुए. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August
1945। और अमेरिका वालों ने एक चुपचाप एक गुप्त तरीके से एक एटॉमिक बम बनाया और उसको उन्होंने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में डाल दिया। और आप सभी को पता है कि उसकी वजह से जो विनाश हुआ वो बहुत ज़्यादा विनाश था, जिसका आज तक भरपाई नहीं हो पाई है। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस विनाश से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। उसने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी। इन इट ही प्रोसेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने इसमें कहा कि एक प्रस्ताव दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए विश्व सुरक्षा शांति के लिए। अनलाइक द लेटर्स टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जिस तरह रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका कोई जवाब नहीं, इस तरह इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, किंतु आने वाले दशकों में, आने वाले सालों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एगिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने हथियारों के निर्माण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपनी प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए शांति और लोकतंत्र के लिए। मैन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। 1955 में जब आइंस्टीन मरा 76 साल की उम्र में, तो वो एक सामान्य नागरिक जिसकी विलक्षण बुद्धि थी और एक वैश्विक नागरिक के रूप में जाना गया। जैसे कि वो एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में, एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, उसी तरह उनको एक विश्व नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसको रिटर्न लर्न करेंगे। थैंक यू।